मेरी दुआओं का इंसाफ कर दो, हुई गर खता मुझे माफ कर दो। जन्नत है तेरी चरणों में मैया, हर दम झुके सर कृपा ऐसी कर दो। हर पल मैं पूजूं, पल पल पुकारो मेरी प्यारी माँ, ओ न्यारी न्यारी माँ, प्यारी प्यारी माँ, ओ न्यारी न्यारी माँ। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। रास्ता देख रही है माता अपने आँखें के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। रास्ता देख रही है माता अपनी आँख के तारों का। मस्त हवाओं का ये झोंका, ये संदेश लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की। चलो बुलावा आया
प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं भी सुनो जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ कुछ मत देखो अपने पाँव के थालों को, चलते जाओ कुछ मत देखो अपने पाँव के थालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हरि बोल। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादे पाते हैं, वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। वो रोते रोते आते हैं, वो हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखो जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत में रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता की 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 माता की बुलाया है। लखन सिया राम चंद्र की जय। ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। छत्तीसगढ़ महतारे के पावन कोरमा बसे पावन धराधाम अवध धाम ग्राम डोमा, जहाँ के ममतामय दयामय करुणामय महतारी बाल वृंद संगवारी बुजुर्ग सियान नौजवान साथी अमर जैसे अबोध बालक मन की उंगली पकड़ करके प्रसंग पुष्प से जोड़ैया और अतिक बड़े संत समाज लसकील बटोर के रखैया मोर गुरुदेव संचालक भैया जी।
जिनके पुण्य प्रभाव से आज अति बड़े ज्ञान मंच की रचना होए, वो ज्ञान मंच के रचनाकार यहाँ के मानस समिति के सभी सदस्यगण, कौशल्या भंडार में हम सबके लिए महाप्रसादी के व्यवस्थापक कौशल्या भंडार के सभी सदस्यगण, बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, मोर कैमरा वाला भाई साहब और हम सबके लिए, हमारे ये खासकर ये मानस परिवार के कर्कश आवाज लाभ तक के पहुंचिया मोर साउंड सर्विस वाला भाई साहब, आप जम्मू के सिरचनार बिंद में श्री बाल मित्र मानस परिवार ग्राम खरहरी पोस्ट मैनपुर सिकंद तहसील जिला गरियाबंद की ओर से सादर जय जोहार है, सादर प्रणाम है, हमारे प्रणाम ल स्वीकार है। आओ आप सबके कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, हमारे डुमार भैया और महेश भैया के आशीर्वाद से आपके दर्शन पाए के सौभाग्य पाएं, नहीं तो शायद हमला दर्शन करे के सौभाग्य मिलती। हम तो अपन आप लोग किस्मत वाला समझतन कि एक ठन मंडली है मना करिस तब हमला यहाँ आए के मौका बनिस, चाहे कारण जो भी हो, उस राम जी की कृपा हुई, इस परमेश्वर की कृपा हुई, तब हमर महेश भैया और डुमार भैया के 10 नंबर है, हमर 10 नंबर के साथ जुड़ी, तब हम आपके साथ जुड़े हैं। बोलो राजा रामचंद्र की। नहीं तो पता नहीं कब हमला डोमा आए के नंबर लगतीस भी कि नहीं लगतीस, ओला विधाता जाने। दाई हो जंगल झाड़ी लाए हवन, कतेक भगवान के कथा के गुणगान कर पावन। अब जंगलिया मल्ला जानते छो है नहीं, ज्यादा भगवान के कथा ला गहराई के साथ नहीं बता सकन बहनी हो। हमर पहुंच केवल वो नमक के भांति है, जैसे नून ला गिलास के 1 गिलास पानी भर लो डाल दे और नून कही गिलास के गहराई ले में नाप लो कही तो गलत बात, वो नीचे जात ले घूर जथे नून है, बस वही नून बरोबर में हूँ। जे नून है 1 गिलास के पानी गहराई नहीं नाप सके, वो है अथाह सागर रूपी समुद्र के गहराई कैसे नाप सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से वही नून बरोबर मैं, और ये जो महाकाव्य है वो अथाह सागर रूपी समुद्र के भांति है भगवान राम के कथा, जेकर गहराई के पता लगाना मोर जैसे अबोध बालक पर बड़ा मुश्किल काम है, दुष्कर काम है। फिर भी आप सरी संत मन के आशीर्वाद से, आप सरी गुरुदेव मन के आशीर्वाद से जो बात मैं सुने हूँ वही ला आपके बीच में रखे के प्रयास करूँ। दाई हो बड़ सौभाग्य की बात है, ये कलयुगी चकाचौंध में श्री राम के कथा होना कोई आसान काम न है, ये राम जी की कृपा से ही संपन्न होते हैं। अने भैया जत्का जन बैठे हैं आज आपके ऊपर कृपा रही से भगवान के, तब हमारे साथ आप जुड़े हो। ऐसे तो यहाँ पढ़ कन हमन कौशल्या भंडार में पूछत रहे यहाँ कौन से परिवार ज्यादा है सियान, काबर जी यहाँ बैठे रहे वहाँ माँ कर्मा के जगारी अर्थात साहू समाज, तो लगभग 250 घर है कि थे साहू समाज। तो आज की चक्का ना वो लगभग 250 का होते, हमारे गांव में मुश्किल से 150 छानी है, 150 छानी। और आपके के है 250 है, ये जगह नहीं धरती। बोलो राजा रामचंद्र की जय। घर के वही का समय उसने हो गए हैं, अनिल भाई समय भी उसने है। ऐसे तो ये भी बताते हैं कि आज चूल्हा नहीं जलना है काकरो घर में, सबके व्यवस्था इंचेज कर दे हैं, सुबह शाम दोपहर के भोजन भी और संध्याकालीन के भोजन की व्यवस्था यहाँ है। ऐसे सुने हैं, आपको पता नहीं अब कहाँ तक सत्य है। आयोजक समिति आप सबके लिए व्यवस्था करते ये सोच के कि कम से कम हमारे जो मानस परिवार मानसंत मन है उकर साथ में बैठ करके संकीर्तन करे और संकीर्तन करके कुछ अंश अपन जीवन में उतारे। कहते नान चुन गुड़ खावे तो जीभ बता देते मीठा लागिस करके, अरे नान कुन अमली खावे जीभ बता देते खट्टा लागिस करके। हम 3 दिन मानस के कथा ला सुनमो, राम के कथा ला सुनमो, और अपन जीवन में ना उतरे तो का काम के कथा सुने के। बोलो राजा रामचंद्र की जय। और ऐसा कथा है बहनी हो, जैसे गुड़ ला सुबह खावे तबू मीठा लागते, रात के खावे तबू मीठा लागते, दोपहर के खावे तबू मीठा लागते, 12 बजे रात के खावे तबू मीठा लागते, बरस करके खावे तबू मीठा लागते, बिना बरस करे खावे तबू मीठा लागते। ठीक उसी प्रकार से भगवान के कथा है, चाहे ये साल हो चाहे कभू हो। आज समापन हो जाए काली और के मानस के कथा हुई तब भी भगवान की कथा 4 झनलई में सकेल के रखिए, एक प्रभाव हरे। बोलो राजा रामचंद्र की जय।
आप मतलब पूछतो बड़ दिन के साल हो तो भैया यहाँ आया? हाँ 50 हमार जन्म नहीं आ रही। 50 साल मतलब बहुत है, हमार जन्म नहीं आ रही। सब एक बार तो ढोकर ढोकर के आयोजक परिवार आप सब लोग प्रणाम करतन भाई। 50 साल हो गए यानी भाई रजत जयंती भी पार हो गए। ताली बजनी चाहिए 50 साल पर सुने के बाद भी। अपन आपके लिए धन्य की बात है रे। और धन्य हमारे भाग की जी हाँ 50 साल के आयोजन हो गए, वहां मतलब बैठे के सौभाग्य मिले। आप मन हाँ ऐसे रामायण के 7 कांड के कोई जगह नहीं हुई जहां आप ना जानो। 50 साल के आयोजन एकाध का नहीं क्या? अरे एकर हर चौपाई कथा आप जाना तो बताओ, ऐसे कोई जगह नहीं हुई जहां आपको मालूम ना हो। लगातार 50 साल के आयोजन हो मतलब हर जगह प्रसंग सुने पर आप लोग मिले हो है नहीं भाई। चलो एक प्रश्न मोर मन में आते बताना आपके बने तो, हु इज राम? हु इज राम? 50 साल हो गए भाई, जानना चाहिए राम कौन है। एनीवन ऑफ यू? वेयर इज राम? वो रहता कहां है? ये तो बड़ा गंभीर प्रश्न हो गया। राम कौन हरे? कई जन बड़े बड़े संत महात्मा मन ने जानित बहनी हो तो हम आप कहां जान मोर राम कौन हरे। लेकिन एक भाव जरूर कही थे मोर मन में, एक विचार है मिही रखे मिही होकर भाव ला रखूं। अच्छा लगे बाद में लास्ट में ताली बजा देना, ना लगे तो मत बजाना, समझ जाओ। राम ला आप अंग्रेजी में लिख करके देखो, राम की स्पेलिंग आप ला मिली RAM। R फॉर राइट, A फॉर एक्शन और M फॉर मैन। राइट एक्शन मैन इक्वल राम हो गया। अब जे मन अंग्रेजी पढ़े लिखे हो कौन कौन समझ के हो बतावे कर अर्थ है। राइट एक्शन मैन माने का होगा? हाथ खड़े करो जे मन समझ गए। नहीं पूछो हो बहनी हो, निसंकोच और नहीं पूछो मैं। हाँ कौन कौन समझ गए कर अर्थ है भैया मन भी? अरे ददरी राइट एक्शन मैन माने नहीं समझ पाया। अब नहीं समझे हो तो जे मन नहीं समझे हो ही तिकर मन के लिए समझ के हो मोल पता है। अब वो दही कुर्सी में बैठे हैं वो तो ओकर मायने खराब हो जी मोर बर। ये कहा खरारी पूरा आयरी से का राम के परिभाषा राइट फाइट के की इस कुर्सी में बैठे बैठे मोर दिमाग की स्क्रू टाइट हो गए, लेकिन मैं राम के परिभाषा नहीं समझाऊं कहीं वो। अब गारी दी मोला है नहीं तो उसन मन बर निवेदन के साथ कहा था आर फार होते राइट, राइट माने होते सही, राइट माने सही। ए फॉर एक्शन, एक्शन माने होते एक्टिंग करने वाला, अभिनय करने वाला। और एम फॉर होते मेन, मेन माने होते आदमी। माने एक ऐसा आदमी जो हमल्ला सही मार्ग दिखावत रही से दिखावत है और भविष्य में दिखाई। वही ला राम के थे। बोलो सियावर रामचंद्र के। वेयर इज राम? वो रहता कहां है? देखे आज बहनी कैमरा के पीछे बैठे दीदी थे हैं आओ कहीं दिन वो। हाँ ताली बजाइए उसके लिए। वो देखे भाई वो, हाँ बिल्कुल वो अपन जगह अटी गए अपन जवाब से। देखे बिल्कुल है राम है यहाँ। तब तो बैठे नीरतीस तक कहां रही थे? नीरतीस तब कहां रही थे भाई? इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। लगन हर मुश्किल को आसान बना देती है। वरना आज कौन जाते मंदिर मस्जिदों में पूजा करने? वरना आज कौन जाते मंदिरों में पूजा करना? एक विश्वास ही तो है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है, पत्थर को भगवान बना देती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम है। हिरण्यकश्यप पूछीस बहनी ते सही है अपन जगह में प्रहलाद ला के प्रहलाद बता तो राम कौन कौन में रथे? प्रहलाद कथे ये बाबू ये पूछ मोर राम कौन में नहीं रहते ला पूछ किस? सब जगह रही थे। हाँ सब जगह है। तोरो अंदर है मोरो अंदर है नहीं? तोरो भीतरी में है मोरो भीतरी में राम है। सब जगह है। वो कैमरा में राम है, लट्टू में राम है, सब जगह राम है। तो वो हिरण्यकश्यप राक्षस से बिना देखे कैसे विश्वास करती? एक खंभम तक है जी। हाँ बिल्कुल है। उठाया गदा, खंबे पे प्रहार किया, खंबा टूटी। भगवान नरसिंह ने अवतार लेकर के बता दिया कि हाँ मैं इस खंबे पे रहता हूं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वास्तव में भगवान राम सब जगह है। तो आज वही परमपिता परमेश्वर ल पाए बर, वही परमपिता परमेश्वर ल लाए बर भरत जी
भरत चला रे अपने भैया को मनाने, भैया को मनाने, अपने प्रभु को मनाने। भरत चला रे अपने भैया को मनाने। प्रसंग समझ गया उदाई हो ए लाइन से। 14 साल के वनवास भगवान राम ला हो चुके हैं। जब भरत जी ला पता चली 14 साल के वनवास मोर सेती हो, एक बार कोशिश करते वापस लाए बर, और वापस लाए बर निकली तो सेना के साथ। ऐसे तो आदेश नहीं दे रही, लेकिन चतुरंगनी सेना साथ में है। माता पिता गुरु, पिता तो नहीं है, गुरु तुल्य सचिव सुमंत जी है, समस्त होकर माता मन है, सखा मन है, छोटे भाई शत्रुघ्न है, और संग में गुहराज निषाद जी भी है। काबर सिंगवेरपुर धाम पहुंच गए। ओकर बाद गंगा यमुना प्रयागराज में प्रवेश करी भरत जी। तब पता चली गुहराज निषाद जी के माध्यम से का विधि ना तेरे लेख किसी का समझना ते है विधि ना तेरे लेख किसी का। विधि के लेख आज तक उन्होंने समझे मातारी हो। जे राम अवध के राजगद्दी में बैठैयारी से वो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी बन के निकल गए 14 साल के लिए। और कैसा तापस वेश, तपस्वी का वेश, नंगा पांव, कहते चंदन के खड़ुआ पैर में रीस है, लेकिन भरत जी बहुल वापस मांग के लाई। ये सोच के नहीं कि आप बिना पैर के, बिना चप्पल के, बिना पादुका के आप आगे बढ़िए, सोच के नहीं। वो प्रसंग आगे में ले आप लोग। अभी फिर हाल वाला मनाए बर जाते तब पहुंचे कहाँ है? प्रयागराज जिला हमन इलाहाबाद के थन। हमरो छत्तीसगढ़ में प्रयागराज है। कहाँ है? राजिम में, जहां 3 नदी के संगम, पैरी, सोढ़ुल और महानदी। वैसे इलाहाबाद प्रयागराज में भी 3 नदी के संगम हैं, गंगा यमुना और मां सरस्वती। वो में सरस्वती मैया लुप्त रूप में रहते थे, और गंगा यमुना जी श्यामल रूप में, और गंगा मैया गौर वर्ण के साथ, दोनों धार के मिश्रण है। और वही में पानी ला लेकर के भरत भैया मां से भीख मांगत है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ता कर नाम भरत सोई। जिनके नाम में ही विश्व का भरण पोषण करने वाला हो, वो किसी से भीख मांग सकते? बताओ। विचार करथन दाई हो, जे हा विश्व के भरण पोषण करने वाला हरे, वो काकरों से भीख मांग सकते का? लेकिन महानता देखो भरत जी की। हे मैया, आज मैं राजा नहीं हूं, आज मैं राजा का पुत्र नहीं हूं, बल्कि एक याचक हूं जो एक मां से मांग रहा हूं। गंगा और यमुना मैया से मांग करते हैं, मांगा थे जैसे आप हम मांगथन, वैसने मांगा थे। वो भी भिक्षुक के रूप में, मांगो भीख त्याग निज धर्म। ऐसे तो मोर धर्म नहीं कहा है कि मैं किसी से मांगू, लेकिन आज ऊपर से ऊपर उठ करके मैं वो सब चीज ला भुला करके, त्याग करके अपन भैया के निमित्त, हे मैया मैं आपसे मांगत हूं। का मांगत है भरत जी? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पदम, यह वरदान नया। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नया। तेरी नाम की वोड़ चुनरिया, जय हो। तेरी नाम की वोड़ चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। जय हो। कैसी हालत हो गई मेरी, कैसी हालत हो गई मेरी। संवरिया तेरे प्यार में कैसी हालत हो गई मेरी। संवरिया तेरे प्यार में। तेरी नाम की वोड़ चुनरिया, तेरी नाम की वोड़ चुनरिया, मैं तो
हालत हो गई मेरी, कैसी हालत हो गई मेरी। सांवरिया तेरे प्यार में कैसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में ला 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 सांवरिया ला 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 ला। ओए! कैसी हालत हो गई मेरी, सांवरिया तेरे प्यार में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। का मांगिस बहनी हो, अर्थ न धर्म न काम रुचि। अर्थ माने काय लागे ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कौन कौन ला चाहिए, हाथ खड़े करो। एक जने, दो जने, सब ला चाहिए, लेकिन संकोच बस नहीं, सब ला रुपया चाहिए। आज ओकरे जमाना है, बिना पैसा कुछ नहीं हो बहनी हो। पैसा है तो सब है। दाई ददल छोड़ देते आदमी होकर। हाँ, पैसा है तो सब है। दोस्ती यारी एक तरफ, घर वाली एक तरफ, पैसा एक तरफ। एक तरफ दुनिया सब पैसा दे दिया, एक तरफ पूरा परिवार। कौन ला चयन कर हो बताओ। पैसा ला कि परिवार ला? आदमी पैसा पहली दिन भैया ई रहा है तान सब मिल रही। पैसा है तो सब मिल गए भाई। वो ये देखो ना, कलकत्ता के रेलवे स्टेशन में भीख मांगा है। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। 60 साल के डोकरी, मैं नाम नहीं ले होकर, 60 साल के डोकरी भीख मांगे। ओकर आवाज में जादूरी से हिमेश रेशमिया लेके मुंबई और 60 साल के डोकरी 16 साल के छोकरी बना दी। गोल्डन साड़ी और फत लिपस्टिक, ब्यूटी पार्लर लेके वो हीरोइन बना दी। हाँ, और जैसे फेमस होगी इस गाना वहां जाग गई सो मुंबई में। तेरी मेरी, तेरी मेरी, तेरी मेरी कहानी। अब काकर कहानी तेल कोई नहीं जाने। तेरी मेरी बस की सब, तेरी मेरी हो गई। अक्का कन पैसा पैसो हा ओकर को जन कोई परिवार नहीं रही से। वो तू जन बेटी आगे बताओ मांगे बार मैं ओकर बेटी हूं, मैं ओकर बेटी हूं। तत्का दिले कहां सुतेरे जे दिन वो भीख मांगा थी रेलवे स्टेशन में। बोलो क्या हुआ, किसने रिश्ता बनाया? उस पैसे ने। यदि उसके पास पैसा नहीं होती तो शायद वो रेलवे स्टेशन में अभी भी भीख मांगती रहती। उसके पास पैसा आया तो रिश्ता नाता मिल गया। का वो रिश्ता टिक ही कल फिर मांगने चली जाएगी, फिर उसके बेटी लोग छोड़ के चले जाएंगे। तो अर्थ माने होता है धन। भरत जी कहते मोला नहीं चाहिए मैया, ये धन मुझे नहीं चाहिए। धर्म, धर्म क्या है? धर्म उसको कहते हैं जिसको हम धारण कर सकें। नियम कानून और नीति नियम कानून में सब बंधे हैं। ते नियम तोड़ दे, सिग्नल तोड़ दे, पुलिस वाला धर के लिख जाए। वो कानून उनका धर्म है। हमारा धर्म क्या है? हम सनातनी हैं, सनातन धर्म के पालन करने वाले हैं। उसका भी एक नियम है, उस नियम के अनुरूप रहें तो अपने समाज में बड़े अच्छा खुशहाल पूर्वक जिंदगी जिएंगे। यदि हम सनातनी धर्म को छोड़ करके भटकेंगे तो हमारा जो चलने का तरीका है वो बिगड़ जाएगा, समाज हमें तिरस्कृत कर देगा। वो धर्म भी नहीं चाहिए। बोली रुचि वास्तव में कौन कौन एक रामायण के कथा सुने बर, राम के कथा सुने बर रुचि लेके आए हो? हाथ खड़े कर दो। एमे सब जन कर दो बहनी हो भैया हो। एमे काबर करत, एमे कर दो, कम से कम पैसा नहीं चाहिए क्या वो समझ में आते। लेकिन भगवान के कथा सुने बर आहन, एमे तो दोनों हाथ खड़े होना चाहिए। हाँ, हम भगवान के कथा सुने के रुचि के साथ आए हैं, इच्छा के साथ आए हैं। भरत जी कथे मोला वो इच्छा भी नहीं चाहिए तो का चाहिए? गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण माने होते मोक्ष, मुक्ति। ये सदगति भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे कलंकित हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नरक मिले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे स्वर्ग मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी नहीं चाहिए। मुक्ति नहीं चाहिए, सदगति नहीं चाहिए।
तो क्या चाहिए, एक माँ से क्या मांग रहा है भरत जी? जन्म जन्म रति राम पधारे, यहाँ वरदान न आए। हे मैया, हे गंगा यमुना, यदि आप सच्ची में आज आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ मुझे यही वरदान दीजिए, क्या कि मैं जब जब जन्म लूं, जन्म जन्मांतर तक मुझे केवल और केवल मेरे राम का चरण मिले। एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए भरत जी के लिए। जन्म जन्म रति राम, रति माने प्रेम, पद कमल, भगवान के चरण कमल में प्रेम हो, यह वरदान नान एकर सिवाय और मोर कोई दूसरा वरदान मत दे मैया। और मां के पास भैया प्रेम के साथ, विनम्रता के साथ मां के दरबार में झोली फैलाए जाबे तो बिल्कुल मां की नूर निराली होती है, और जो भी सच्चे भाव के साथ उनके चरणों में जाए उनकी झोली कभी खाली नहीं होती है। बोलो सियावर रामचंद्र के जय। मैया ला माल मांगत है, और माँ के मूरत, माँ के ममता कितनी कोमल होती है। आओ सुनतन एक छोटे से भजन के बाद। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। आओ पीली बत्ती संकेत दे बते कि एक भजन के साथ आपसे सादर विदाई मन से। बोली राजा रामचंद्र की जय। पानी रे पिए पियत भर ले, तोर भजन नाम गाओ रामा, जियत भर ले मोला मोही यारे। ये मोला मोही यारे रामा, तोर भावे भजन मोला मोही यारे। बोले राजा रामचंद्र की जय। कि लाल देह लालील से, कि अर्धर लाल लंगोर, अजीब देह नाना दलना, कि जय 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 कवि तो। बोल महावीर बजरंगबली की जय हो। हो जिसने लिया हो तेरा आसरा, हो जिसने लिया तेरा आसरा, उनके संकट को हर डाला रे। ये अंजीनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। ओ अंजीनी के लाला रे, कि भक्तों की रखवाला रे। बोल महावीर बजरंगबली की जय हो। क्या बात है। उनके संकट को हर डाला रे। जय जय श्री राम। जय श्री राम। सभी से निवेदन चाहूंगा भैया दीदी सभी से, जय जय श्री राम। जय श्री राम। अंजनी की लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। अंजनी के लाल
भक्तों की रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। जय हो। संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दोस्तों के दिल में से कांपे सुन के तेरी ललकार। ला 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 ला। संकट मोचन नाम तुम्हारा शंकर के अवतार, दोस्तों के दिल में से कांपे सुन के तेरी ललकार। हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। कहना चाहूंगा कि भाई अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना। बिल्कुल सही बात है, सही बात है ना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना, और राम जी चले ना हनुमान के बिना। कहना चाहूंगा क्या, सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, सारे जहां की रक्षा मेरे राम जी करे, और मेरे राम जी की रक्षा कौन करे, स्वयं हनुमान जी करे। तो कहना चाहूंगा क्या, हे दयालु हे कृपालु, हे दयालु हे कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। हरि बोल। श्री राम के सेवक बन के किए है अद्भुत काम, लांगा समुंदर लंका उजाड़ आए प्रभु के काम। ला 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 ला। श्री राम के सेवक बन के किए है अद्भुत काम, लांगा समुंदर लंका उजाड़ आए प्रभु के नाम। चरणों में रह हीले, चरणों में रह हीले, जब निकले तो बस तेरे द्वार। कहना चाहूंगा मेरे यारो, मंदिर पे तुम रह रहे हो भगवान, क्या मंदिर पे तुम रहते हो भगवान, कभी हमारे घर तो आया करो, हम रोज तुम्हारे दर जाते हैं भगवान, कभी तुम भी हमारे घर आया करो। कहना चाहूंगा क्या, चरणों में रह हीले, चरणों में रह हीले, जब निकले तो बस तेरे द्वार। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी से निवेदन चाहूंगा प्लीज एक बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे। तो जिसने लिया तेरा आसरा, जिसने लिया तेरा आसरा, उनके संकट को हर डाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों की रखवाला रे, अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे। अंजनी के लाला रे, भक्तों के रखवाला रे।
कबली की जय, बोल श्यामती रामचंद्र की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बढ़िया, एक बार ताली सम्मान में। हमारे बीच में आज के हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय हमारे धमतरी क्षेत्र के विधायक महोदय ओंकार साहू जी का आगमन हो चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मंच के माध्यम से आदरणीय बड़े भैया हुमन लाल जी से कि कल 26 जनवरी का कार्यक्रम है। 26 जनवरी पूरे भारतवर्ष में मनाएंगे, तो मैं चाहता हूं एक देशभक्ति गीत आपके माध्यम से सुनने को मिल जाए, तत्पश्चात आपकी विदाई। पूरे हमारे श्रोता समाज का निवेदन स्वीकार कीजिएगा और एक देशभक्ति गीत हमको